के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं। 8 नवंबर को उनका आखिरी वर्किंग डे था। 10 नवंबर को सीजेआई का पद छोड़ देंगे। फिर 11 नवंबर यानी कि सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई का पद संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के विदाई समारोह में कई लोगों ने भावुक बातें कही। खुद चंद्रचूड़ ने भी भावुक बातें कही। I'm truly blessed to have children who have that ethos. To our little Priyanka and Mahi, who have taught me that there's so much more to life than what we read in the dry pages of newspapers and our briefs, who really, in that sense, shone the light on what disability really means and how you can aspire to live a dignified life. चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद क्या-क्या मिलेगा, आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। कितनी पेंशन मिलती है? सबसे पहले तो ये जान ले कि सीजेआई को रिटायर होने के बाद जीवन भर पेंशन मिलती है। आमतौर पर आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाता है। सीजेआई का रिटायरमेंट के बाद निधन हो जाए तो उनके परिवार या आश्रित को 30% पेंशन मिलती है। इतने महीने के लिए मिलता है घर। सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के लिए दिल्ली में टाइप 7 सरकारी बंगला दिया जाता है। इससे उन रिटायर्ड सीजेआई को मदद मिल जाती है जिनके पास रिटायरमेंट के तुरंत बाद रहने के लिए कोई जगह ना हो। इन 6 महीनों में वो खुद के घर की व्यवस्था कर सकते हैं। ये खास सुविधाएं भी मिलती हैं। रिटायर्ड सीजेआई और उनके परिवार को केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS के तहत लाइफ टाइम मेडिकल कवरेज मिलता है। बीमारी में होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। इसके साथ ही रिटायर्ड सीजेआई को PS, एक ड्राइवर, हाउस हेल्प और सेक्रेटेरियल स्टाफ भी दिया जाता है। ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनका पर्सनल और प्रशासनिक काम आसान हो जाए। रिटायर्ड सीजेआई के घर पर 5 साल सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो उनकी सुरक्षा को देखता है। इसके अलावा पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO भी नियुक्त किया जाता है। रिटायर्ड सीजेआई को एक सीमित अवधि तक घरेलू यात्राओं के लिए ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। इसके साथ ही रिटायर्ड सीजेआई को कई बार दफ्तर और लाइब्रेरी की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। रिटायर्ड सीजेआई को किसी भी कोर्ट में वकालत करने की अनुमति नहीं। ये नियम सिर्फ सीजेआई पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों पर लागू है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करने वाला व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद किसी अदालत में वकालत या काम नहीं कर सकता।